हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का एक बार फिर से चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, आर्टिकल के पिछले वीडियोज़ में हमने सीखा था कि ए का इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है, एन का इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है और दी का इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप लोग चाहें तो वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो अब हम लोग आज के इस वीडियो में सीखेंगे कि आर्टिकल का यूज़ कहाँ पे नहीं होता है, यानी कि कहाँ पे नो आर्टिकल लगता है, हम लोग आज की इस वीडियो में सीखेंगे। तो वीडियो काफ़ी मज़ेदार होने वाला है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है और आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप लोग वीडियो को एंड तक देखिएगा, आप लोग काफ़ी कुछ सीख जाएँगे। तो चलिए हम लोग आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि भाषा के नाम के पहले आर्टिकल नहीं लगता है, यानी कि जो भाषा होती है, जैसे हम लोग का भाषा है हिंदी, इंग्लिश, इस तरह के जो भाषाएँ होती हैं, उनके नाम के पहले आर्टिकल नहीं लगता है। जैसे कि ही नोज़ हिंदी, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन, चाइनीज़। इसको हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, ही नोज़ हिंदी, ही नोज़ इंग्लिश, ही नोज़ फ्रेंच, ही नोज़ रशियन। जो इस तरह की जो भाषाएँ होती हैं, नेशनल और इंटरनेशनल भाषाएँ, उनके पहले आर्टिकल नहीं लगता है। नेक्स्ट पॉइंट है, खेल के नाम के पहले आर्टिकल नहीं लगता है। जैसे कि दे प्ले हॉकी, फुटबॉल एंड क्रिकेट, वी प्ले टेनिस, पोलो एंड कबड्डी। इस तरह के जो खेल के नाम होते हैं उनके पहले आर्टिकल नहीं लगता है। हम लोग इसको इस तरह से भी कह सकते हैं, दे प्ले फुटबॉल, दे प्ले क्रिकेट, वी प्ले टेनिस, वी प्ले पोलो, वी प्ले कबड्डी। तो जो खेल के नाम होते हैं उनके पहले आर्टिकल नहीं लगता है। नेक्स्ट है नेचर, साइंस, लाइफ, पार्लियामेंट, फ्रीडम, डेथ इत्यादि शब्द का प्रयोग जब सामान्य अर्थ में हो तो इनके पहले आर्टिकल नहीं लगता है। जैसे कि साइंस है चेंज आवर लाइफ। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि साइंस के पहले किसी भी तरह के कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं किया गया है। सोसाइटी विल नॉट परमिट अस टू डू इट, यहाँ पे सोसाइटी वर्ड का यूज किया गया है, इसके पहले भी किसी तरह का आर्टिकल नहीं लगा है और कोई भी आर्टिकल का यूज यहाँ पे नहीं होता है। लाइफ इज वेरी हार्ड हेयर, तो इसके पहले भी यहाँ पे कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं किया जाएगा। तो जो इस तरह के वर्ड होते हैं, नेचर, साइंस, लाइफ, पार्लियामेंट, फ्रीडम, डेथ इत्यादि का प्रयोग जब सामान्य अर्थ में हो तो इनके पहले आर्टिकल नहीं लगता है। अगला है नेचर, मैन, वोमेन, ह्यूमैनिटी तथा मैनकाइंड का प्रयोग जब व्यापक अर्थ में हो तब उसके पहले आर्टिकल नहीं लगता है। जैसे कि मैन इज मॉर्टल, इसका व्यापक अर्थ में यूज हो रहा है कि ये एक कटु सत्य है, एक यूनिवर्सल ट्रूथ है कि मैन इज मॉर्टल। तो मैन को सेंटेंस में इस तरह से यूज किया जाता है यूनिवर्सल ट्रूथ बताने के लिए, तो वहाँ पे आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता है। आगे हम लोग कुछ और एग्जांपल देखते हैं। वुमेन इज मैंस मेड, तो यहाँ पे भी किसी भी तरह का आर्टिकल का यूज नहीं होगा। इट इज क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, ह्यूमैनिटी वर्ड का यूज किया गया है, तो यहाँ पे भी आर्टिकल का यूज नहीं किया जाएगा। द फ्यूचर ऑफ मैन काइंड इज ब्राइट, तो यहाँ पे भी मैन काइंड के पहले किसी तरह के कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अपॉइंट, डिक्लेयर, इलेक्ट, मेड के बाद आने वाले नाउन के पहले प्राय आर्टिकल नहीं लगता है। जैसे कि हम लोग इसको एग्जांपल से समझते हैं, दे इलेक्टेड हिम प्रेसिडेंट। यहाँ पे देखिए इलेक्टेड वर्ड का यूज़ किया गया है और उसके बाद प्रेसिडेंट यहाँ पे नाउन वर्ड आया है, तो इसके पहले किसी भी तरह का आर्टिकल का यूज नहीं किया जाएगा। ही वॉज अपॉइंटेड टीचर, वह टीचर अपॉइंट किया गया है, तो यहाँ पे टीचर नाउन है, आप लोग जानते ही होंगे, तो इसके पहले भी किसी तरह के आर्टिकल का यूज नहीं किया गया। वी डिक्लेयर्ड हिम कैप्टन, यहाँ पे कैप्टन नाउन है और उसके पहले यहाँ पे डिक्लेयर शब्द का यूज़ किया गया है, तो कैप्टन के पहले भी यहाँ पे किसी भी तरह के कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं किया जाएगा। वी मेड ही मॉनिटर, यहाँ पे मॉनिटर वर्ड है नाउन, तो इसके पहले किसी तरह के कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं किया जाएगा। मोस्ट के तुरंत बाद कोई नाउन आए या ऑफ, तो मोस्ट के पहले दी नहीं लगता है। नॉर्मली मोस्ट के पहले दी लगाया जाता है, लेकिन मोस्ट के तुरंत बाद जब कोई नाउन आए या फिर ऑफ आए तो उसके पहले दी नहीं लगाया जाता है। जैसे कि मोस्ट बर्ड्स कैन फ्लाई, देखिए यहाँ पे किसी भी तरह का कोई भी आर्टिकल ए एन या दी का यूज़ नहीं किया गया है। उसी तरह से है मोस्ट ऑफ द गर्ल्स आर हेयर, यहाँ पे देखिए ऑफ का इस्तेमाल किया गया। अभी मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि अगर नाउन के बाद ऑफ आए तो उसके पहले भी आर्टिकल नहीं लगता है। मोस्ट बॉयज हैव कम, तो यहाँ पे भी इस सेंटेंस में मोस्ट के पहले किसी तरह के कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं किया गया है। मोस्ट पीपल लाइक इट, तो यहाँ पे भी किसी तरह के आर्टिकल का यूज़ नहीं किया गया है मोस्ट के पहले। टाइप ऑफ, काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ के बाद आने वाले नाउन के पहले आर्टिकल नहीं लगता है। जैसे कि आई वॉन्ट दिस टाइप ऑफ गन, नॉर्मली गन एक नाउन है और नाउन के पहले आर्टिकल लगता है, आप लोग जानते ही होंगे। लेकिन यहाँ पे जब अगर टाइप ऑफ रहे या फिर काइंड ऑफ या फिर सॉर्ट ऑफ इस तरह के अगर वर्ड रहे तो उसके बाद जो नाउन आता है उसके पहले किसी भी तरह का आर्टिकल का यूज नहीं होता है। अगला एग्जांपल से हम लोग देखते हैं, ही इज डिफरेंट काइंड ऑफ मैन। देखिए यहाँ पे मैन नाउन है, इसके पहले नॉर्मली आर्टिकल होना चाहिए, लेकिन अगर काइंड ऑफ लगा हुआ है तो वहाँ पे किसी भी तरह का आर्टिकल का यूज नहीं होगा। वी डोंट लाइक दिस सॉर्ट ऑफ बॉय, देखिए यहाँ पे भी सॉर्ट ऑफ लगा हुआ है, लेकिन चूंकि बॉय यहाँ पे नाउन है तो नाउन के पहले किसी भी तरह के आर्टिकल का यूज नहीं किया गया है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अनकाउंटेबल नाउन जैसे कि टी या वाटर तथा प्लूरल नाउन बॉयज, डॉग्स, एसेस का प्रयोग जब सामान्य अर्थ में हो तब उसके पहले आर्टिकल नहीं लगाया जाता है। जैसे कि टी इज़ हॉट, यानी कि चाय गर्म है,
तो अनकाउंटेबल नाउन को अगर इस तरह से सेंटेंस में यूज किया जाए, यहाँ पे किसी भी तरह के आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता है। बॉयज विल बी बॉयज, तो यहाँ पे भी किसी भी तरह का आर्टिकल नहीं यूज किया जाएगा। वाटर इज यूजफुल फॉर अस, यहाँ पे भी किसी तरह का आर्टिकल का यूज नहीं किया जाएगा। डॉग्स बार्क एंड एसेस ब्रे, तो इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं वहाँ पे आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। रैंक टाइटल शब्द के बाद आने वाले नाउन के पहले आर्टिकल नहीं लगता है। जैसे कि राघव इज प्रमोटेड टू द रैंक ऑफ मेजर, यहाँ पे मेजर रैंक की बात की जा रही है, तो चूंकि यहाँ पे मेजर नाउन है लेकिन उसके पहले रैंक शब्द का यूज किया गया है, इसलिए यहाँ पे कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं किया जाएगा। ही वॉज गिवन द टाइटल ऑफ राजा, यहाँ पे टाइटल वर्ड यूज किया गया है, इसलिए राजा के पहले कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं किया जाएगा। व्यक्ति, शहर, गांव, राज्य, देश तथा महादेश के नाम के पहले आर्टिकल का प्रयोग प्रायः नहीं किया जाता है। जैसे कि टॉम लिव्स इन लंदन, देखिए यहाँ पे एक शहर का नाम है लंदन, उसके पहले किसी भी तरह के आर्टिकल का यूज नहीं किया जाएगा। इंडिया इज अ बिग कंट्री इन एशिया, यहाँ पर देख सकते हैं कि एशिया महादेश का नाम है, कॉन्टिनेंट है, और इंडिया एक कंट्री का नाम है, तो इनके पहले भी किसी भी तरह का आर्टिकल का यूज नहीं किया जाएगा। हरी केम फ्रॉम जापान, देख सकते हैं आप लोग कि जापान एक देश का नाम है, इसके पहले भी आर्टिकल का यूज नहीं किया गया है। पोलैंड इज इन यूरोप, यूरोप एक महादेश का नाम है और पोलैंड एक कंट्री का नाम है, तो यहाँ पे भी और यहाँ पे भी कहीं पे भी आर्टिकल का यूज नहीं किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेम्स ऑफ मंथ्स, जैसे कि जनवरी, फरवरी, मार्च तथा डेज ऑफ द वीक, जैसे कि संडे, मंडे, ट्यूसडे के पहले आर्टिकल नहीं लगता है। जैसे जनवरी इज़ वेरी कोल्ड, जनवरी बहुत ठंडा होता है, तो यहाँ पे जनवरी के पहले किसी भी तरह के आर्टिकल का यूज़ नहीं किया जाएगा। आई वॉज बिजी ऑन मंडे, यहाँ पे मंडे यूज़ किया गया है, इसके पहले भी किसी तरह का आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा। ही केम इन मार्च, मार्च महीने का नाम है, तो इसके पहले भी किसी भी तरह का आर्टिकल का यूज़ नहीं किया जाएगा। शी लेफ्ट होम ऑन संडे, संडे दिन का नाम है, तो यहाँ पे भी आर्टिकल का यूज़ नहीं किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। विषयों के नाम यानी कि सब्जेक्ट के नाम, जैसे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, फिजिक्स, मैथमेटिक्स ईटीसी के पहले आर्टिकल नहीं लगता है। जैसे कि ही इज स्टूडेंट ऑफ ज्योग्राफी, यहाँ पे देख सकते हैं ज्योग्राफी एक सब्जेक्ट का नाम है, इसके पहले कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं किया गया है। आई एम इंटरेस्टेड इन एंशियंट हिस्ट्री, हिस्ट्री वर्ड जो कि एक नाउन है, उसके पहले भी किसी तरह के कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं किया गया है। सी गोट गुड मार्क्स इन केमिस्ट्री, केमिस्ट्री के पहले भी किसी तरह का कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं किया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगर टर्न का अर्थ बिकम हो तो उसके बाद आने वाले नाउन के पहले आर्टिकल नहीं लगता है। कहीं कहीं पे हम लोग सेंटेंस में टर्न ऐसा वर्ड आता है जहाँ पे उसका मतलब हो जाता है कि होना, तो वहाँ पे आर्टिकल का यूज़ नहीं किया जाता है। जैसे कि ए फ्रस्ट्रेटेड राइटर टर्न्स क्रिटिक, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि एक राइटर के बारे में कहा गया है कि वो आलोचक बन जाता है, तो उसके पहले किसी भी तरह के आर्टिकल का यूज़ नहीं किया जाएगा। मिस्टर सिन्हा टर्न कम्युनिस्ट, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग टर्न का यूज़ किया गया है और इसका अर्थ बदल गया, तो यहाँ पे भी आर्टिकल का यूज़ नहीं किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। हेडलाइंस, टेलीग्राम्स, नोटिसेज, लिस्ट तथा आउटलाइंस के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे कि मिसिंग फैमिली ऑफ न्यूज़मैन सेफ, ये एक न्यूज़पेपर का हेडिंग है, तो यहाँ पे भी किसी तरह का कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं किया जाएगा। वायर रिप्लाई इमीडिएटली, ये एक टेलीग्राम है, तो इसके पहले भी कहीं पे भी आर्टिकल का यूज़ नहीं किया जाएगा। कॉलेज क्लोज्ड फॉर समर वेकेशन, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि एक टाइटल है, एक नोटिस है पोस्टर का किसी भी कॉलेज के लिए, तो इस तरह के कोई भी समर वेकेशन जैसा वर्ड है उसके पहले आर्टिकल का यूज नहीं किया जाएगा। ओपन पैकेट एट अदर एंड, ये एक इंस्ट्रक्शन है, निर्देश है, तो यहाँ पे इसके पहले भी आर्टिकल का यूज नहीं किया जाएगा। यानी कि हेडलाइंस, टेलीग्राम्स, नोटिसेज, लिस्ट तथा आउटलाइंस के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। दो डिटरमाइनर्स का प्रयोग एक साथ साधारणतया नहीं किया जा सकता है। अनदर में एन आर्टिकल है, अतः एन अनदर कहना गलत है, दी अदर कह सकते हैं। उसी तरह से दी माई अंकल, हर डॉग यदि डैट मैन कभी नहीं लिखा या बोला जाता है। जैसे कि मैं आपको इसको एग्जांपल से समझाता हूँ कि गिव मी अनदर बुक, माई अंकल इज हेयर, हर डॉग इज ब्लैक, दैट मैन इज टॉल। तो इस पॉइंट का यही मतलब हुआ कि किसी भी सेंटेंस में एक साथ दो आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि अनदर एक वर्ड है या जो कि ए अल्फ़ाबेट से शुरू हो रहा है, यानी कि वोवेल से शुरू हो रहा है, तो उसके पहले एन लगेगा अकॉर्डिंग टू द रूल, लेकिन यहाँ पे एन अनदर कहना गलत होगा, दी अदर कह सकते हैं। उसी तरह से दी माई अंकल या ए हर डॉग या फिर ए दैट मैन कभी भी लिखा या बोला नहीं जाता है, तो उसको हम लोग कैसे लिखेंगे? गिव मी अनदर बुक, इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। माई अंकल इज हेयर, इस तरह से लिख सकते हैं। हर डॉग इज ब्लैक, इस तरह से लिखेंगे। दैट मैन इज टॉल, इस तरह से लिखेंगे। यानी कि कहने का मतलब ये है कि दो डिटरमाइनर्स का प्रयोग एक साथ नहीं किया जाता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने जानने की कोशिश की है कि आर्टिकल कहाँ कहाँ पे नॉर्मली नहीं लगता है। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। आप लोग इसको थोड़ा सा दोबारा से वीडियो को देख लीजिए, याद कर लीजिए, आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। इसके बाद आप लोग फिर कोई भी गलती नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जहाँ पे हम लोग आर्टिकल का यूज़ नहीं करना होता है, लेकिन हम लोग बाय मिस्टेक वहाँ पे आर्टिकल का यूज़ कर देते हैं, जिससे सेंटेंस गलत हो जाता है। और अगर हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स या किसी भी तरह के बोर्ड एग्जाम्स में
इस तरह का आंसर देते हैं तो हमारे मार्क्स कट जाते हैं। इसलिए इन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग पूरा वीडियो देख लीजिए, अच्छे से समझ जाइए, तो आप लोग फिर इसके बाद गलती नहीं करेंगे। तो दोस्तों आप बताइएगा ज़रूर कि वीडियो आपको कैसा लगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो एक वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, उनको भी ये इन्फॉर्मेशन मिलना ज़रूरी है। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इससे हमें काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। तो हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।